रामजीलाल सुमन के बयान पर राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल राज्यसभा में राणा सांगा पर टिप्पणी पर जोरदार हंगामा हुआ। ऐसे शब्द चुनने से बचा जा सकता था, ये सभापति की ओर से कहा गया। सभापति ने यह कहा कि सांसद की सुरक्षा का भी ख्याल रखना बेहद जरूरी है। इतिहास पर टिप्पणी करना सही नहीं है। दरअसल जिस दौरान राज्यसभा में कार्रवाई चल रही थी सदन की, उसी दौरान अचानक से जोरदार हंगामा एक बार फिर से होना शुरू हुआ रामजीलाल सुमन के बयान को लेकर के। और इस पर भी जगदीप धनखड़ की ओर से इस बात की जानकारी हर किसी तक पहुंचाई गई और कहा गया कि ये बहुत जरूरी हो जाता है, जब इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश की जाए तो पूरे इतिहास को पढ़ने के बाद ही उन पन्नों को पलटना चाहिए। बिना जाने परखे सोचे समझे कुछ भी किसी के लिए भी नहीं कहना चाहिए। जब आपको पता है कि भारत का इतिहास बेहद पुराना है और भारत में न जाने कितनी ऐसी ऐतिहासिक गतिविधियां हुई हैं, घटनाएं हुई हैं, और उन घटनाक्रमों को आप जब तक पूरी तरह ना जान ले तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं होता है। Number of them I was a student of Sainik School Chittorgarh. The fort I used to see every day, and Rana Sanga was such a venerable figure. He lost his one hand, he lost his one leg, he lost half of his body fighting valiantly. And symbol of chivalry, symbol of patriotism, symbol of nationalism, and to the last drop in his body, he fought. I saw it as a child. For 6 years, the fort was in front of my house, at a distance, but visible. I would urge everyone, we have heroes all over. We have Shivaji, we have Rana Sanga, we have Maharana Pratap, number of them in every communities we have, every community. We have Birsa Munda, means anyone. I would therefore want this house to unanimously endorse that as members of this house, we will maintain highest rectitude when it comes to sensitive issues. तो रामजीलाल सुमन के बयान पर राज्यसभा में हंगामा हुआ। राज्यसभा में रामजीलाल सुमन के बयान का विरोध भी हुआ। सपा सांसद ने बयान पर माफी नहीं मांगी, ये बीजेपी की ओर से कहा गया। दरअसल ये सवाल पूछा गया कि चाहे कुछ भी हुआ हो अब तक, लेकिन अभी भी राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान को लेकर रामजीलाल सुमन ने माफी नहीं मांगी है, और ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है। साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने यह कहा कि अगर सपा सांसद सांगा पर दिए बयान को लेकर के माफी मांग लेते तो बात इतनी नहीं बढ़ती। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि मर जाऊंगा लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। तो या सदन के बाहर भी अगर ये स्पष्टीकरण दिया होता कि मैं ऐसा नहीं कहना चाहता था, और कह दिया होता कि मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए शर्मिंदगी महसूस करता हूं और पूरे देश से माफी मांगता हूं, तो ये बातें उसी अब आप हल्ला मुझसे तेज नहीं मचा पाएंगे, इसलिए सुनती जावेद जी शांति से। मैं मचाऊंगा तो डिस्टर्ब हो जाइएगा जी, तो बातें उसी दिन खत्म हो गई होती हैं। आश्चर्य की बात है, माननीय सांसद जी का बयान आया, मैं मरते मरते मर जाऊंगा लेकिन मैं अपनी बात वापस नहीं लूंगा। जब तक जीवित रहूंगा तब तक मैं इस बात को वापस नहीं लूंगा। यह बताता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था सोच समझ के कहा था, होशो हवास में कहा था, नियोजित तरीके से कहा था, और यह जो संपूर्ण इंडी ठगबंधन है, ये इस इंडी ठगबंधन की मानसिकता को द्योतक करता है। उन्होंने सदन के भीतर या सदन के बाहर भी। तो वहीं रामजीलाल सुमन के बयान पर बोले प्रमोद तिवारी, राणा सांगा हमारे देश के हीरो थे। राणा सांगा की वीरता को प्रणाम करता हूं, तोड़फोड़ करना सही नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने यह कहा कि राणा सांगा हमारे देश के हीरो थे, यह हम बिल्कुल मानते हैं। राणा सांगा की वीरता को मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन जिस तरह आगरा में तोड़फोड़ हुई वो ठीक नहीं है। जो भावनाएं थी वो दर्शा दी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं, और जिसका मैं सम्मान करता हूं, कि जो डिलीट हो गया, कार्रवाई का हिस्सा नहीं रहा, वो दोहराया नहीं जाना चाहिए। आज क्या हो रहा है,
उसी को तो दोहराया जा रहा है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि राणा सांगा इस देश के बहादुर थे, हमारे हीरो थे, हम उनका हीरो की तरह सम्मान करते हैं। और वहीं पे फिर दोहरा दूं मैं आपको, राणा सांगा या किसी भी जाति धर्म का हीरो है, वो देश के हीरो है। अब राणा सांगा की तारीफ न करने दे कि वो क्या है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। मैं राणा सांगा के वीरता को प्रणाम करता हूं। राणा सांगा इस देश के नेशनल हीरो थे, पर वही समर्थन करता हूं कि आप किसी हरिजन का घर, दलित का घर आप जला नहीं सकते। जो तो रामजी सुमन की टिप्पणी पर खड़गे की भी प्रतिक्रिया सामने आई। हम राणा सांगा का सम्मान करते हैं, बीजेपी को इतिहास की जानकारी नहीं है। रामजीलाल सुमन के बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से कहा गया कि हम राणा सांगा का पूरा सम्मान रखते हैं, लेकिन बीजेपी को पूरा इतिहास जान लेना चाहिए। कहीं और देश के वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैंने पहले ही कहा, आप जो बातें कही राणा सांगा के बारे में, राणा प्रताप जी के बारे में जो बातें कही, और देश के अन्य भागों में भी जो देश के लिए लड़े मरे, अपना जान दिए, उन सबका हम सम्मान करते हैं। ये बात मैंने कही और आपने जो कही उसको मैं सेकंड किया। इनको क्या आपत्ति है उसका? दूसरी बात मैंने ये कहा कि कोई बात का आपको और उनमें इतिहासकार आपके और उनके अगर है, उनमें मतभेद है तो आप जुड़ा। इसका मतलब ये नहीं किसी का घर जलाओ, किसी के घर के ऊपर बुलडोजर लगाओ, किसी के ये करो, किसी के बच्चों को मारो। तो ये बात सर, ये बात मैं नहीं मानता। संविधान इसका परमिशन नहीं देता, और संविधान जब परमिशन नहीं है, ये बातें यहाँ लाना ठीक नहीं है। इसीलिए मैं आपसे अपील करता हूँ, उनको कम से कम इतिहास पढ़ के, और उन्होंने जो इतिहास पढ़ के एक दूसरे से बात करने दो। तो रामजीलाल सुमन के बयान पर बोले रिजिजू, देश नियम कानून से चलता है। किरेन रिजिजू की ओर से यह कहा गया कि राणा सांगा पर सपा सांसद रामजीलाल सुमन के दिए बयान के बाद हंगामा छिड़ा हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह कहा है कि देश नियम और कानून से चलता है। कि दलित है इसलिए अटैक किया है, अगर वो ऐसा नहीं बोलते तो जो प्रकरण हुआ है वो तो उससे जुड़ा हुआ है। उसको दलित है बोल के जो भी घटना वो नहीं है, वो वक्तव्य की वजह से ये जो खड़ा हुआ है। आप एक दलित है, हम एक रिजर्व कैटेगरी है। वायलेंस को कोई भी यहाँ जस्टिफाई नहीं कर सकता है। सर चेयरमैन सर, हमारा लोकतंत्र में बोलने का आजादी तो है, हमारा देश नियम कानून से चलता है, इसमें कोई हम लोगों में विरोधाभास नहीं है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं दलित है इसलिए अटैक किया है। आप जो वक्तव्य मेंबर इस सदन में देता है वो एक रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट होना चाहिए, लेकिन आप कैसे जाम मार करके दलित है इसलिए अटैक किया है, आप क्यों जाति को इसमें जोड़ना चाहते हैं? इसमें जाति धर्म का विषय ही नहीं है। ये एक मेंबर ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको खंडन करने का विषय है। एक तरीके से आपने समर्थन दे दिया है कि हमारा रामजीलाल सुमन ने जो कहा है सही कहा है, आप एक तरह से इंडोर्स कर रहे हैं। तो रामजीलाल सुमन के बयान पर कंगना रनौत का बयान भी सामने आया। राणा सांगा संपूर्ण स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक है, उनका अपमान करना बहुत गलत है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी सांसद कंगना रनौत की ओर से भी अब प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। उनका ये कहना है कि राणा सांगा संपूर्ण भारतवर्ष के लिए स्वतंत्रता संघर्ष के प्रतीक रहे, उनका इस तरह अपमान करना बहुत गलत है। कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी तरह का देशद्रोह किया, इसलिए इस तरह की बातों से परहेज करना चाहिए।
तरह से एजेंडा चलाना और देश में ये प्रतिक्रिया लाना, ये क्रोध की और ये एक मनमुटाव की और काटने की या बंटवारा करने की ये जो भावना हमेशा लाते रहना, ये बहुत ही गलत बात है। और मुझे लगता है कि जो जिन लोगों ने किया है उनको उनका ड्यू देना चाहिए। और यहाँ ये कहीं नहीं लिखा कि उन्होंने किसी तरह का कोई देशद्रोह किया, ये कहीं नहीं लिखा कि कोई हिस्टोरिकल इसका कोई फैक्ट नहीं है। तो प्लीज इस तरह की बातों से रिफ्रेन करें। और हमारे क्षत्रिय समाज ने बहुत खून दिया है इस देश के लिए, तो उसका भी मान रखें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।